हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, कल आप लोग जब से न्यूज़ देखे हैं तब से परेशान हो गए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में भी जो है इंग्लिश लागू होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग न्यूज़पेपर्स पे ऐसे ब्लाइंडली विश्वास ना किया करें। ये महज अफवाह फैलाते हैं, और ख़ास करके यूपी ट्रिपल एस सी के मामले में। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं भी बताऊंगा इसे प्रूफ के साथ कैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें इंग्लिश लागू नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं बताने वाला हूँ जूनियर स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में। इसके बारे में आप लोग लगातार परेशान पूछ रहे, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और लेखपाल भर्ती मार्च में, काफ़ी लोग ये न्यूज़ फैला रहे हैं कि लेखपाल भर्ती अब मार्च में आ जाएगी, तैयार हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो मैं सभी की चर्चा करूंगा एक साथ, ठीक है। तो मैं पहले कल का न्यूज़ आपको दिखाता हूँ शॉर्ट में कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और किस बात को लेकर के आप लोग परेशान हो गए हैं। और फिर इससे पहले भी एक न्यूज़ आया था जिसको लेकर के आप परेशान हुए थे आप लोग। मैं तब भी आप लोग को बताया था प्रूफ के साथ एकदम कि फ्रेंड्स देखिए, ये बात यहीं पकड़ा जा रही है कि ये फेक है, बुरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वो बात अब सच साबित हो चुकी है। जो बात पिछली बार लोग फैलाए थे वो अब लागू नहीं हो रहा। आप लोग खुद सामने देख रहे हैं। मैं बताऊंगा, उसको भी कंपेयर करूंगा। मैं बताऊंगा, खुद समझ जाएंगे। बस आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी, अंत तक सुननी होगी, तभी आपको बात समझ में आएगी। और तब आप खुद सोच लेंगे कि मीडिया वाले कितना अफवाह फैलाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, खुद समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है। बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान जरूरी करने की तैयारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। आगे क्या लिखा है। पाठ्यक्रम में इस तरह सवालों का बंटवारा संभव। सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न 15 होंगे। सामान्य अंग्रेजी व अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न 5 होंगे। गणित, तर्क शक्ति, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित प्रश्न 30 होंगे, ठीक है। फिर क्या है, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न 50 होंगे, ठीक है। आप सामने देख रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे, मैं बता रहा हूँ कि लागू नहीं होने वाला है। मैं पुराना न्यूज़ पहले आप लोग को याद दिला दूँ। ऐसे ही अभी लगभग 10-15 दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि आपके जो है 10 क्वेश्चन जो हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन शायद, जो हाँ 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 10-10 अंक के होंगे, यहाँ पे ये बोला गया था। और बाकी क्वेश्चन जो बोला गया था 5-5 अंक के होंगे। तो आप लोग ये सोच लिए थे कि 100 अंक का पेपर ही होगा। और क्या होगा कि वहाँ पे कि 6 क्वेश्चन 10-10 अंक के कर दे रहे हैं, तो फिर बचा कितना, 60 ही हो गया, 40 अंक बचा। तो 8 क्वेश्चन हो जाएंगे 5-5 अंक के, तो टोटल 100 अंक हो जा रहा था। फ्रेंड्स, वो 100 अंक की बात नहीं की गई थी, वहाँ भी बात की गई थी 100 प्रश्नों की बात की गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये कहा गया था कि 6 प्रश्न जो होंगे वो 10-10 अंक के होंगे, यानी 60 अंक ये हो गया। अब फिर जब 94 प्रश्न बच जा रहे हैं, अगर वो 5-5 अंक के होंगे तो उनका जो है वैल्यू हो जाएगा अंकों में, 470 नंबर हो जा रहा है। तो 530 अंक का कोई पेपर होगा कि आप सोच सकते हैं। मैं तब भी यही लॉजिक दिया था आपको, तो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। वहाँ भी वो बात पूरी तरह से गलत थी। ऐसा नहीं होता 530 नंबर का कोई प्रीलिम्स पेपर कराया जाए, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग उस न्यूज़ को गलत समझे थे। वहाँ लिखा था 100 प्रश्नों का होगा पेपर, ना कि 100 अंकों का होगा। वहाँ पे ऐसा लिखा था। और आप लोग 100 अंक में उसे कन्वर्ट करने लगे थे बार बार कि 6 क्वेश्चन तो 10 अंक के हो गए, 60 यही हो गए, बच गए 40 अंक, वो भी 5-5 अंक के बोला है तो 8 हो गए। तो यानी 14 प्रश्न केवल पेपर में आएंगे। क्या मजाक है। आप लोग भी उसको थोड़ा गलत समझ लिए, लिखा कुछ और था, कुछ और समझ लिए थे। ऐसे मैक्सिमम लोग कह रहे थे, कहते केवल 14 क्वेश्चन का पेपर होगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे 100 अंक नहीं, 100 प्रश्न बोला था। और वो भी सरासर गलत था। ये मीडिया वाले अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बनाए थे। ऐसे 430 अंक, 530 अंक का पेपर नहीं हो सकता कोई प्रीलिमिनरी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं होगा। इसी न्यूज़ में आप लोग पढ़िएगा पूरा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की समूह ग की भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव है। शासन से पाठ्यक्रम अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। आयोग ने नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा संबंधित पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया था। सूत्रों ने बताया कि शासन ने पिछले दिनों प्रस्तावित पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अब आयोग ने सुझावों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का संशोधित मसौदा शासन को औपचारिक अनुमोदन के लिए भेज दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अंग्रेजी से जुड़े सवाल शामिल करने का है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पेट परीक्षा में पाठ्यक्रम में 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी विषय से शामिल करने की योजना है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे ऑफिस स्तर पर अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझकर कार्यवाही में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा 100 नंबर की होगी। देखिए वहाँ 100 प्रश्नों का बोला गया था। आप लोग पुराने न्यूज़पेपर कटिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ 100 नंबर का बोला जा रहा है, 100 अंकों का बोला जा रहा है, ठीक है।
प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे। यहाँ देखिए मतलब लॉजिकली ये सही है, प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे, ऐसा होता ही है, ठीक है। परीक्षा में सवाल हल करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। गलत सवाल पर निगेटिव मार्किंग का प्रस्ताव है। प्रत्येक गलत सवाल पर 1/4 अंक कटेंगे। पेपर का स्तर एनसीईआरटी के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्तर का होगा। तो ये सब कुछ तो यहाँ नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। आगे क्या लिखा है, प्रवीण कुमार जी ने क्या बोला है, शासन ने पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। औपचारिक अनुमोदन मिलते ही पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग मॉडल पेपर भी अपलोड कराएगा ताकि उन्हें तैयारी में आसानी हो सके। प्रवीण कुमार, चेयरमैन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये कटिंग आप देख ले, इसमें कहीं कोई मिस्टेक अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं आगे एक न्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए 5 नंबर के होंगे अंग्रेजी के सवाल, ठीक है। आगे क्या लिखा है पूरा डिटेल में ये तो देख लीजिए। पाठ्यक्रम में इस तरह सवालों का बंटवारा संभव। सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न 15 है। सामान्य अंग्रेजी व अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न 5 है। गणित, तर्कशक्ति, ग्राफ और तालिकाओं पर आधारित सवाल 30 है। सामान्य ज्ञान विज्ञान समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न 50 है। ये सब नॉर्मल, कोई बात नहीं अगर ऐसा होता है तो। लेकिन देखिए पूरा न्यूज़ क्या है, आयोग की प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा पेट में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अंग्रेजी से जुड़े सवाल शामिल करने का है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी विषय से शामिल करने की योजना है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे ऑफिस स्तर पर अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझकर कार्यवाही में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक अर्हकारी परीक्षा 100 नंबर की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अभी जो मैं न्यूज़ ढूंढ रहा था इसमें नहीं है, वो इसमें कहीं लिखा नहीं है, वो दूसरा कोई कटिंग था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले सामान्य अंग्रेजी व अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी कि सामान्य अंग्रेजी भी रहेगा, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न रहेगा। टोटल 5 ही रहेगा। सोच सकते हैं आप कैसे पॉसिबल है। कभी भी कोई पैसेज दिया था उसमें खुद 5 क्वेश्चन होते, 4 क्वेश्चन होते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपने हाईकोर्ट का एग्जाम दिया होगा, वहाँ खुद 4-5 क्वेश्चन एक पैसेज के नीचे लगे रहते हैं। अब ये क्या ये यूपीएससी का पेपर नहीं बनाएंगे कि एक पैसेज के नीचे एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि जिसने यूपीएससी का सी सेट दिया होगा, जो रीजनिंग का पार्ट होता है, उसमें क्या होता है ना, एक पैसेज में बड़ा सा पैसेज रहेगा पूरा 1 पेज का, उसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है। फिर एक पैसेज पूरा बड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें एक क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा तो यूपी ट्रिपल एससी करने वाला है नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। यहाँ से आप खुद लॉजिकली समझ सकते हैं कि सामान्य अंग्रेजी भी दे रहे हैं, अपठित गद्यांश भी दे रहे हैं, उसमें 5 प्रश्न रह रहे हैं केवल। तो 5 प्रश्न का मतलब ये 5 बार अलग तो देंगे नहीं, और केवल एक ही प्रश्न देंगे तो अपठित गद्यांश सामान्य अंग्रेजी वर्ड लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे क्या है। मैं ये कह रहा था ना, कहीं किसी न्यूज़पेपर में लिखा था, मैं इसमें नहीं देख रहा हूँ, किसी और में था, वहाँ पे लिखा था कि अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई फर्स्ट वीक में कराने की तैयारी है पीईटी। मैं ये बताना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। बिना नोटिफिकेशन के कोई एग्ज़ाम नहीं करा सकता है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है आपके यूपी में या फिर यूपी ट्रिपल एससी में ही, कह दे सिंपल, ठीक है। पंचायत चुनाव लगभग 20 अप्रैल तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि 24 अप्रैल से आप जान रहे हैं यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है, और उससे पहले इन्हें पंचायत चुनाव हर हाल में कंप्लीट कराना होगा। क्योंकि अगर ये पंचायत चुनाव कंप्लीट नहीं करा पाते हैं तो यूपी बोर्ड का पेपर टालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से स्कूल गाँव वगैरह में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे चुनाव वगैरह वोट वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो ये पंचायत चुनाव करा लेंगे उसके बाद ही कुछ होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय आ पाएगा। 20 अप्रैल तक मान के चलिए कोई काम नहीं होने वाला है पूरे यूपी में। और यूपी ट्रिपल एससी तो भूल ही जाइए, 4 साल ऐसे बर्बाद कर दिया तो 1 साल और बर्बाद करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई काम अभी नहीं होने वाला है। अगर आपका नोटिफिकेशन आना होगा तो मई के आसपास आएगा फ्रेंड्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीईटी का नोटिफिकेशन जो है मई में आएगा और इसका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में जाने वाला है। वो मैं उस न्यूज़ कटिंग बात कर रहा था जहाँ पे लिखा था ऑफलाइन ही होगा पीईटी, जहाँ कन्फ्यूजन था ऑफलाइन ऑनलाइन का। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि ये लोग कन्फ्यूज रहेंगे, बट लास्ट में क्या करेंगे, फाइनली ऑफलाइन ही कराएंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि ऑफलाइन में इन्हें कम डेट में काम चल जाएगा, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप सोच रहे हैं 20-25 लाख फॉर्म पड़ेंगे, तो ऑनलाइन कम से कम जाएगा तो आपका 20 दिन जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये लोग ऑनलाइन एग्जाम नहीं करा पाएंगे, और यूपी में ऑनलाइन एग्जाम इतना पॉसिबल भी नहीं है। जब ऑफलाइन में इतना धांधली होता है तो ऑनलाइन में और धांधली होगा, ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते हैं। तो अभी क्या है, पीईटी लागू नहीं होने वाला है। अभी इंग्लिश का जो है महज एक अफवाह, जैसे पिछला अफवाह फैलाया गया था कि हाँ मतलब 10 अंक के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो जैसे वो अफवाह था वैसे ये भी अफवाह है, इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स जूनियर स्टेट रिजल्ट का, जिसको लेकर के आप लोग बार बार पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको लगातार बता चुका हूँ कि आप लोग को वेट करना होगा। अभी फरवरी में बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर इसका रिजल्ट आना होगा तो मार्च लास्ट वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अभी क्या है, कोई काम नहीं कर रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है। और अगर काम करेगा तो केवल पुराने रिजल्ट पे ही करेगा, पुराने वैकेंसी के एग्जाम कराने में ही करेगा। 4 अप्रैल को आप जान
किसान फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद आपका कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होगा। ऐसे 2-3 एग्जाम पड़े हुए हैं। फिर जेई का एग्जाम कराना 2016-18 वाला। तो ये सब एग्जाम होने के बाद ही कुछ होने वाला है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि रिजल्ट की अगर बात करें तो ये 15 अप्रैल तक आप उम्मीद कर सकते हैं मैक्सिमम, तब तक आपका जूनियर स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट गार्ड का एग्जाम वो लोग करा लेंगे तभी होगा, अदरवाइज़ अभी कुछ होने वाला नहीं है। पहले लोग एग्ज़ाम पे ही फोकस करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, फिर अभी एक नया आया था आबकारी का शायद आया था, ठीक है, वो अभी कराना बाकी है उनका। तो मतलब वो रिजल्ट आया था पुराना, तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी क्या है, ये देखिए लेखपाल भर्ती परीक्षा, इसके बारे में लगातार मतलब जो कहा जा रहा है कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत से सोशल साइट्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह हैं, ये बात फैला रही हैं कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, मई जून में एग्जाम पता नहीं कब क्या बोल रहे हैं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं बार बार आपको लगातार कह रहा हूं कि लेखपाल भर्ती बिना पीईटी के नहीं होने वाली है। अभी तो पीईटी का भी चांस नहीं है, पीईटी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सीईटी आने वाला है सितंबर में। अगर सीईटी आ जाता है फिर पीईटी का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट खुद कही है पीईटी केवल एक बार के लिए लाया जाएगा, जब तक सीईटी नहीं है। जब सीईटी आएगा तो पीईटी को हटा दिया जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि सीईटी अपने टाइम से आ जाएगा और पीईटी का आता पता ही नहीं रहेगा, पीईटी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी लेखपाल भर्ती मार्च में नहीं आने वाली, ये महज एक अफवाह है, बाकी अफवाहों की तरह। इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। लेखपाल भर्ती अगर आना होगा तो अक्टूबर नवंबर के बाद ही आएगा, मतलब आचार संहिता लगने से तुरंत पहले आएगा, ताकि इस पर वोट मांगा जा सके। अदरवाइज हो सकता है कि चुनाव से पहले आ भी ना पाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मार्च में तो कोई उम्मीद नहीं है, इसका आप लोग सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि बिना पीईटी के कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैं आपसे फाइनली यही कहूँगा, आप लोग पीईटी का वेट करें। अगर पीईटी नहीं हो पाता है तो फिर सीईटी होगा, लेकिन लेखपाल भर्ती बिना उसके नहीं होने वाला, या फिर कोई भर्ती बिना पीईटी सीईटी के नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा मैं जो कहना चाहता था, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।